नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है भूषण पंडित और आज हम हैं किठोड़ विधानसभा में और हमारे साथ हैं पूर्व चेयरमैन मतलूब गौड़ जी और ये रालोद के जिला अध्यक्ष भी हैं। आइए इनसे पूछते हैं 2022 के चुनाव को लेकर क्या रणनीतियां हैं रालोद की और क्या लगता है कि किसकी सरकार बन रही है। नमस्ते सर। मैं मतलूब गौड़, जिला अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल मेरठ। रालोद की पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को शिकस्त देने की नीति बन चुकी है और गांव-गांव, गली-गली जो जैन जी के निर्देश हैं, जो आज ही उन्होंने जूम मीटिंग में बताए हैं, उनके आधार पर पूरा राष्ट्रीय लोकदल और पूरे कार्यकर्ता लोकदल के गांव-गांव, गली-गली, मोहल्ले-मोहल्ले जा कर के अपना चुनाव प्रचार करेंगे, गठबंधन के कैंडिडेट को जिताने का काम करेंगे और इस भारतीय जनता पार्टी को उखाड़ने का काम करेंगे। चुनावी घोषणा हो चुकी हैं और अब रैलियां बंद हैं, साइकिल रैलियां बंद हैं, सब चीज़ बंद हो गई, बाइक रैलियां, और डोर टू डोर कैंपेनिंग चलेगी। तो इसका लाभ किसे होगा? इसका लाभ भी गठबंधन के कैंडिडेटों को होगा, क्योंकि हम लोग तो पूरा विपक्ष बहुत दिन से ज़मीन पर उतरा हुआ है, सभाएं कर रहा, रैली कर रहा, गांव-गांव जा रहा, लेकिन जो है ये बिल्कुल जागरूक है पूरी तरह से। यहाँ की जनता बीजेपी गवर्नमेंट के ख़िलाफ़ है। बीजेपी के जो काले कारनामे हैं, बीजेपी ने जो कहीं कोई विकास नहीं किया, विकास का कोई मुद्दा नहीं, हर चीज़ महंगी हो गई है, जीना मुश्किल हो गया है गरीब आदमी का, और इससे त्राही त्राही मची हुई है। योगी जी कह रहे हैं कि गठबंधन नहीं है, ठगबंधन है, केवल ये चुनाव एक हो जाते हैं फिर अलग हो जाते हैं। देखिए, ये तो योगी जी का अपना जो है वो झूठ बोलने का काम करते हैं। उन्होंने पिछली सरकार में भी बनाने का काम किया, तब भी गठबंधन ठगने का काम किया, ऐसे जैसे उन्होंने लोगों को ठगा था और झूठ बोल करके विकास के नाम पे और आपका 15 लाख के नाम पे और जो विकास किया जाएगा इसमें जो है नौकरी दी जाएगी उनके नाम पे झूठ बोल के ठगने का काम किया था। ऐसे ही वो हमारे गठबंधन को ठगने की बात कर रहे हैं, बल्कि ये सब गलत बात है। योगी जी खुद झूठ बोलते हैं और उनका कोई अलावा हिंदू मुसलमान के नाम पे कोई मुद्दा नहीं है, विकास नाम का कोई उनका लेना देना है नहीं, और यहाँ की जनता सब जानती है, सब लोग परिचित हैं। किसान परेशान है, 1.25 साल में किसान अपने घर लौटा है, आपने देखा है, किसान को तबाह कर दिया, सब्सिडी ख़त्म कर दी किसानों की, और जो आप गैस सिलेंडर पे वो जो आपका योजना चलाई थी उज्ज्वल योजना, और उसमें जो इन्होंने गरीबों को देने का काम किया वो भी बंद हो गया गैस देने का, और जो सब्सिडी देने का काम था शुरू में महीने 2 महीने किसी को दी किसी को नहीं दी सब्सिडी, अब वो भी सब्सिडी बंद है। ठगने का काम किया है इन्होंने, ये ठग हैं। इन्हें तो जो है इस 22 के चुनाव में अपने मठ में वापस जाना पड़ेगा। जो बिल वापस लिए सरकार ने, क्या लगता है उससे सरकार गाँव में घुसने लायक हो गई है? भाजपा सरकार बोलते हैं कि हमने बिल वापस ले लिए हैं, तो क्या उसका फ़ायदा मिलेगा भाजपा? नहीं मिलेगा फ़ायदा, बिल्कुल नहीं मिलेगा भाजपा को। अगर वो फ़ायदे की बात करते, किसानों का मान सम्मान करते, तो जब आंदोलन शुरू हुआ था तभी उन्हें किसानों की हमदर्दी में वापस लेते, बल्कि 800 लोग जो शहीद हुए हैं, किसान शहीद हुए हैं, वो शहीद ना होते। और किसानों से तो ये तो सिर्फ इनका प्रोपेगेंडा है, और ये जो बिल वापस लिए सिर्फ बेवकूफ़ बनाने के लिए किसान इतना जागरूक हो चुका है कि उनके बहकावे में नहीं आएगा। अगर इन्हें तीनों काले कानून वापस लेने तो तभी लेते, बल्कि किसानों का जो नुकसान हुआ है, जो किसान शहीद हुए हैं, इनके शहीद होने से पहले ही लेते तो किसान मानते कि इन्होंने किसानों के हित में लड़ाई लड़ी है। बल्कि ये किसानों के हित की लड़ाई नहीं थी, बल्कि ये तो उद्योगपतियों के लिए ये सरकार चल रही है। सारे जितने भी आपने देखा है, रेल बेच दी, हवाई जहाज़ बेच दिए और LIC बेच दी, सब जो 70 साल में दूसरी सरकारों ने हमसे पहले काम किए हैं और जो बनाने का काम किया था, इन्होंने सिर्फ बेचने का काम किया और दूसरा काम ही नहीं किया है, और हिंदू मुस्लिम को लड़ाने का काम किया, हिंदू मुस्लिम भेदभाव, सांप्रदायिकता फैलाने। योगी जी कहते हैं कि हम सबका साथ सबका विकास की सरकार है। कहाँ विकास हुआ बताइए कहाँ विकास हुआ? हाईवेज बनाए हैं, गंगा एक्सप्रेस हाईवे बनाई है, इनकी योजना नहीं, ये तो पहले से ही चल रही थी, पिछली सरकारों की देन है।
सब उन्हीं के टाइम से ये चल रही हैं योजनाएं। और ये सरकार इनका क्या, ये तो सब करते हैं। गठबंधन की सरकार गठबंधन बनेगी, वो भी पश्चिम में गठबंधन कितना मजबूत है सर? करेगी। पश्चिम में गठबंधन 100% मजबूत है, 100% चुनाव जीतेगा। और गठबंधन इन्हें लगभग 113 सीटें हैं, लगभग कितना लगता है कितनी प्रभाव डाल पाएगा? सारी जीतेंगे, सारी सब जीतेंगे। गठबंधन जीतेगा सब, पश्चिम की और पूर्वांचल की, मध्यांचल जितने भी हैं सब जीतेगा वो, क्योंकि किसान है हर वर्ग, और किसान जो है हर जगह अपना काम करता है। किसान अन्नदाता है इस देश का। जब अन्नदाता भूखा मरेगा तो फिर वो कैसे इनके साथ रह पाएगा? इन्होंने धोखा दिया है, छल किया है किसानों के साथ। आप भी किठोड़ में 2 बार के चेयरमैन रहे हैं, क्या लगता है आप भी संभावित कैंडिडेट हो सकते हैं? ये तो पार्टी के नेताओं का फैसला है, जिसे आदेश करेंगे उसे गठबंधन का जो उम्मीदवार होगा उसे चुनाव लड़ाया जाएगा मजबूती से। वो कोई भी हो सकता है। अच्छा, जो कोई भी लड़ा किसी को, मतलब जो गठबंधन को देंगे वो टिकट, जो गठबंधन, जो उसके खाते में सीट जाएगी गठबंधन में, जो भी उम्मीदवार है उसे उम्मीदवार को सीटों का निर्धारण कब तक हो सकता है कि कब तक संभावना है? बस ये 14 तारीख से लगभग शायद नॉमिनेशन फिल करने की डेट है। 2-3 दिन के अंदर हमारे जो है सीटें आज डिक्लेयर हो जाएंगी। सीटें डिक्लेयर हो जाएगी। अच्छा, ये सब पता चल जाएगा 2-3 दिन में। तो गठबंधन की कितनी सीटें मान लें हम? टोटल कितनी सीटें आ रही हैं पूरे उत्तर प्रदेश में? पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी और रालोद का गठबंधन जो है ये सब बहुत मजबूत गठबंधन रहेगा और बहुमत के साथ, भारी बहुमत से गठबंधन की सीट आएगी और सरकार बनेगी। 10 तारीख को गठबंधन की सरकार बनेगी। बहन जी कहीं ना कहीं गायब रहीं इन चुनाव से, क्या लगता है उन्हें किसी चीज़ का डर है? अब बहन जी जाने ये तो किस चीज़ का डर है। अब बहन जी ने तो जो है ये ठेका ले रखा है कि भाई जो यहाँ सांप्रदायिक ताकतें हैं उनको बढ़ावा देने का, उनकी सपोर्ट करने का। वो तो बीजेपी की बी टीम है। अच्छा, बहुजन समाज पार्टी अच्छा, बी टीम का काम कर रही है। बी टीम का काम कर रही है। ओबीसी जी भी चुनाव में उतर आए हैं, तो क्या लगता है कहीं ना कहीं मुस्लिम वोटों का ध्रुवीकरण करेंगे? नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मुसलमान वोटर बहुत समझदार है और वो, क्योंकि वो 2 चुनाव देख चुका है। बिहार का चुनाव देखा, ओबीसी के चक्कर में आ गए लोग, तो वहाँ बीजेपी की सरकार बन गई। उसके बाद पश्चिम बंगाल का चुनाव हुआ, वो समझदारी से उन्होंने वोट किया और ओबीसी को नकार दिया, तो वहाँ बीजेपी को हराने में कामयाब हो गए। यही रिजल्ट है उत्तर प्रदेश का। यहाँ मुसलमान ओबीसी के चक्कर में नहीं आएगा। ओबीसी जी कहते हैं कि और सभी पार्टियां मुस्लिमों को बैंड बाजा बारात का काम करती हैं, इधर बजा लिया उधर ले गए, ऐसा बोलते हैं। नहीं, ये ओबीसी जहाँ चुनाव लड़ते हैं वहाँ मेजोरिटी में लड़ते हैं। यहाँ सबका साथ, सबका विकास के बाद जो बात करते हैं, हिंदू मुसलमान के साथ मिलके ही यहाँ सरकार बनाई जा सकती है। ओबीसी कभी भी कामयाब नहीं हो सकते। अच्छा, तो गठबंधन आपके लगता है कि सरकार बना रहा है? बिल्कुल पक्का गठबंधन सरकार बना रहा, बहुत मजबूत सरकार बनाएगा। तो ये थे हमारे साथ मतलूब गौड़ जी, और इनका मानना है कि गठबंधन सरकार बना रहा है। देखते हैं क्या होता है किठोड़ विधानसभा में। ये किठोड़ विधानसभा के पूर्व चेयरमैन हैं। तो ऐसे ही हम आपसे जुड़े रहेंगे। नमस्ते, मेरा नाम भूषण शर्मा।